तो लास्ट क्लास में आपको हीट इंजन बता दिया था। अब हमें बात करनी है एक तो कार्नोट इंजन की, और एक बात करनी है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हम थोड़ा सा पहले देख चुके हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी देख चुके हैं, केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स था। अब हम साइक्लिक असाइक्लिक दो चार चीजें और समझेंगे। जल्दी से एक बार देखते हैं हम चैप्टर में क्या क्या चीजें देख चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग, इसकी बात कर चुके हैं हम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बातें कर चुके हैं। जीरोथ लॉ की बात कर ली थी ना हमने, है ना। इसके बाद आता है वर्क डन। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो वर्क डन कराए थे, याद होंगे आपको, एडियाबैटिक और, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ को देखो, वो कहता है इंडिकेटर डायग्राम। क्या है इंडिकेटर डायग्राम? जिससे हमें यह पता चलता है कि यहां पे हो क्या रहा है। किसमें? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। किसमें? अब इसको देखो आप, देखो दिख रहा है कौन सा ग्राफ है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब ये क्या है और ये क्या है? अगर मैं एरो ना बनाऊं, क्या ना बनाऊं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि कंप्रेस कर रहे हैं। एरो बनाए, ये देखो। अब आप बोल सकते हो, अब मेरी बात सुनो, एक तो देखो इनिशियल वॉल्यूम और एक देखो फाइनल वॉल्यूम। ऐसे यहां पे देखो, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। आओ, दिख रहा है इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम इंक्रीज करा, वॉल्यूम यहां से इंक्रीज करा, प्रेशर डिक्रीज करा, प्रेशर रिड्यूस हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो क्या हुआ? एक्सपेंशन। या वॉल्यूम डिक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज करा, तो क्या हुआ? कंप्रेशन। क्या ये दो बातें समझ में आई? ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? इंडिकेटर डायग्राम। कुछ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं? यहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रेशर P1 से P2 हो गया, प्रेशर क्या कर गया? रिड्यूस, वॉल्यूम क्या कर गया? इंक्रीज, और हो क्या गया यहां पर? एक्सपेंशन। क्या हो गया? एक्सपेंशन। और यहां पर वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया, ठीक है। वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो क्या हो गया? कंप्रेशन। तो पहले आप इन दो टर्म को देखो, इन दो ग्राफ को देखो, ठीक। ये ग्राफ समझ में आ गए मोहिता? अब अगर तेरे से कोई पूछे वर्क डन क्या है, तो तू कह देगी सर वर्क डन निकालना है आपको, तो आप P डेल्टा V करो, V1 से लेके V2 तक जाओ, ठीक है, प्रेशर डेल्टा V, ठीक है। अब ये V1 से V2 क्या है? इनिशियल से फाइनल, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, खत्म कहानी। अच्छा, अब आओ इधर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपने P1 V1 वाली बातें करी है, ये इस तरीके से देखी जाए, देखो देखो, ये क्या है? ये है आपका एक्सपेंशन और ये है आपका कंप्रेशन, ठीक है। या ये है आपका कंप्रेशन और ये है आपका एक्सपेंशन। अब बताओ ये साइकिल बन रही है या खुला है? खुला है, साइकिल तो नहीं बन रही, असाइक्लिक है। कैसा है ये? असाइक्लिक। और अगर ये ऐसा बने तो ये क्या है? एक्सपेंशन कंप्रेशन, साइक्लिक। एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसा हो रहा है? साइक्लिक। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एक करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ग्राफ का एक और नाम है करेक्टरिस्टिक या इंडिकेटर डायग्राम, जो बोलना चाहो बोल लो। है क्या? प्रेशर और वॉल्यूम का कंपैरिजन तीन तरीकों से, ठीक है। एक एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक साइक्लिक और एक असाइक्लिक, ठीक। अब देखो इसको, अब देखते हैं यहां पर। पहले ये बात समझ लो, फिर मैं बुक में दिखाता हूं क्या है। चलूं आगे? आओ। हाँ जी बेटा। कौन से वाले? जो ऊपर वाला था, असाइक्लिक। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दो तरीके बना दिए। या तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंशन पहले हुआ हो करके दिखाया फिर कंप्रेशन दिखा दिया, या कंप्रेशन पहले करके दिखा दिया फिर एक्सपेंशन दिखा दिया, दो तरीके दिखा दिए। असाइक्लिक, अच्छा, हाँ ये बात भी ठीक है, बताता हूं इसके बारे में। ओवरलैप वाली बात का बताता हूं। अब पहले यहां पे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज
साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस क्या है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, कंप्रेशन भी वहीं पे खत्म हुआ। अपर बेटा इसको क्या कह रहा है? एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक बात है? हाँ ना बोल बेटा? ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज ध्यान देनी है? वो कहता है अगर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपको एरिया निकालना हो तो सिर्फ लूप का एरिया निकालो, आपका काम बन जाएगा। अब देखो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम से मैं एरिया निकाल सकता हूं, ये रहा ना एरिया, और वो एरिया क्या बन जाएगा? वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया। ठीक है बेटा? ये भी है, ये नीचे जो दिया हुआ है। और साइक्लिक प्रोसेस नहीं दिखा कहीं? अब यहां पे देखो, क्या इसके बारे में हम बात कर चुके हैं? ये इस चैप्टर में नहीं करा, लेकिन स्पेसिफिक हीट में आपको बता चुका हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा। स्पेसिफिक हीट में जो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट में जो हीट होती है वो होती है एस एम डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। क्या इस बारे में हम बात कर चुके हैं श्रेया? ये स्पेसिफिक हीट है, ये आपकी हीट है, हीट या एनर्जी, और ये आपका मास है। तो स्पेसिफिक हीट में चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है? इसी तरीके से एक आती है लेटेंट हीट, वो होता है आपका एम एल। अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, या तो ये फ्यूजन के लिए होता है, या ये वेपराइजेशन के लिए होता है, या ये वेपराइजेशन के लिए होता है। ठीक बात बेटा? क्लियर है? तो मैंने तेरे से पूछा कि ये किसके लिए होता है, फ्यूजन और वेपराइजेशन? ये चेंज इन स्टेट के लिए होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लियर है? मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोलर के लिए होती है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि वो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो सीपी बन जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो सीवी बन जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो सीवी बन जाएगी। तो इसके लिए हमने आपको नाम दिया था हीट कैपेसिटी। आओ हीट कैपेसिटी भी देख लेते हैं एक बारी। सी क्या होता है? हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन मोलर। मोलर बनेगा 1/n। स्पेसिफिक मास। ठीक है? और अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो, प्रेशर पे हो तो, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना हो तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ये बातें कर चुके हैं ना, या करवाओगे दोबारा रिपीट श्रेया? ठीक है। और ये भी देख चुके हम, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस बी डेल्टा बी। ठीक है? आगे देखो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने लास्ट क्लास में हीट इंजन पढ़ा था? ये तो वो है वर्क डन दोनों तरीके के, ये मैं बता चुका हूं आपको। श्रेया लास्ट क्लास में हमने हीट इंजन पे ध्यान दिया था। ठीक है। अब हीट इंजन से रिलेटेड हम कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल पे चलेंगे। देखो ये था हमारा लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ हीट इंजन। देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने हीट इंजन के बारे में। देखो हीट इंजन है क्या? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है? एक साइक्लिक प्रोसेस में। कैसे प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस में। अब आपने कहा कैसे होता है भैया? सोर्स या हॉट रिजर्वियर से वो हीट लेता है, Q1 हीट लेता है। Q1 हीट हमेशा ज्यादा होती है Q2 हीट से। यहां का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है कोल्ड रिजर्वियर से, वो तो बात नाम ही बोल रहा है कोल्ड उसको। तो इधर से इधर हीट चलती है, Q1 यहां Q2 पे रिजेक्टेड माल जाता है और ये वर्क डन W करता है। तो Q1 आया, Q2 गया और W हुआ। तो आप कह सकते हो कि भैया जो Q1 है, जो
Q1 है वो इक्वल है वर्क डन प्लस Q2 के। किसके इक्वल है? वर्क डन प्लस Q2 के। ठीक बात गलत बात? दूसरी बात प्लस प्लस प्लस, और वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा? Q1 माइनस Q2। ठीक बात है गलत बात? वर्क डन क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। ठीक है, इस चीज को लास्ट क्लास में बताया था। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। श्रेया बताया था ये चीज। आउटपुट क्या है तुम्हारा? वर्क डन, और इनपुट क्या है? Q1 हीट। तो Q1 अपॉन Q2 बाय Q1। फिर इसको मैंने आपको बताया था 4 स्टेप्स में। ठीक है, 4 तरीके के वर्क डन बताए थे। एक दो लिए थे एक्सपेंशन के, दो लिए थे कंप्रेशन के, दो लिए थे थर्मल के, और दो लिए थे एडियाबैटिक के। याद है? उन वर्क डन को देखो, और उस वर्क डन पे मैं आपको एक ग्राफ बनाऊंगा, जो भी ग्राफ समझाया है उसको, और वो बन जाएगा आपका कार्नोट साइकिल। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री वाले चैप्टर के नोट्स में दिया था। अगर कहोगे तो फिर से समझा दूंगा। आ जाओ, अब इसको देखो, ध्यान दो। अगर हम सोर्स पे रखते हैं, अगर हम सोर्स पे रखते हैं अपना सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है उसका बेस कंडक्टिंग होता है। कैसा होता है? बेस कंडक्टिंग होता है, और तीन साइड्स उसकी आइसोलेटेड होती है। तीन साइड्स कैसी होती है? आइसोलेटेड होती है। क्या ये बात ठीक है? अब यहां पर होता क्या है? यहां पर हीट गेन की जाती है, वर्क नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? हीट गेन की जाती है। तो यहां पर ये हीट लेगा। कितनी हीट लेगा? क्यू हीट लेगा। यहां पर ये हीट छोड़ेगा, यहां पर ये हीट छोड़ेगा, यहां पर ये हीट छोड़ेगा, यहां से हीट ली, यहां पे हीट छोड़ी। ठीक है, क्यू को बड़े क्यू से दिखाना चाहो तो बड़े क्यू से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, Q1 हीट ली, और कौन सी हीट छोड़ी? Q2 हीट छोड़ी। यहां क्या करता है? जब यहां रखते हैं तो ये इंसुलेटिंग पैड है, यहां से इंसुलेटेड है ही, यहां से इंसुलेटेड है ही, नीचे से भी इंसुलेटेड हो गया, यहां से भी इंसुलेटेड हो गया। अब तो उसको मजबूरी में काम ही करना पड़ेगा, चारों तरफ से बंद हो गया। ठीक है, अब ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा, यहां से आया तो एक्सपेंड करेगा, और वहां से आया तो कंप्रेस करेगा। अब स्टेजेस सुनो एक एक करके। ठीक है, अब मैं एक एक करके स्टेजेस बताऊंगा और उनके नाम बताऊंगा। ये पहली स्टेज है, हॉट रिजर्वियर। हॉट रिजर्वियर के ऊपर मैंने इस सिस्टम को रखा, और इसने क्या किया? सिस्टम ने अपनी हीट बढ़ानी चालू करी, काम नहीं किया। फिर भी तुमने कहा थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, स्लाइटली एक्सपेंड किया। क्या करा? स्लाइटली एक्सपेंड किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया स्लाइटली एक्सपेंड, ठीक। चलो अगले स्टेप पे। अब इसको उठा के मैं ले आया वर्क स्टेशन पे, इंसुलेटेड पैड पे, वर्किंग पैड पे, जो नाम देना चाहो उसको कह लो। अब वहां से पूरी हीट गेन करके यहां आ गया, नीचे इसके कुछ नहीं है, वहां पर वो हीट गेन कर रहा था। तो क्या एडियाबैटिक था? हीट गेन करने वाला, हीट लॉस करने वाला एडियाबैटिक नहीं होता, आइसोथर्मल था। क्या था? हॉट रिजर्वियर पे आइसोथर्मल था। हॉट रिजर्वियर पे क्या था? ये आइसोथर्मल पे क्या कर रहा था? हीट गेन, और टेम्परेचर कांस्टेंट था, T1। टेम्परेचर क्या था यहां पर? T1। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो आइसोथर्मल भी नहीं रहेगा ये। और ये T2, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, हीट गेन करी, वर्क नहीं किया, थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंशन आया, यहां लाए। अब इसमें एक्सपेंशन हुआ, पूरा पूरा इसका पिस्टन उठकर ऊपर चला गया, लेकिन इसमें हीट आ जा नहीं रही, एडियाबैटिक। मैं आइसोथर्मल के लिए आई लिख रहा हूं, एडियाबैटिक के लिए ए। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये बात गलत है क्या? एक्सपेंशन ये वाला ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा होता है। फिर मैंने यहां रखा, फिर इसने हीट लॉस करना चालू कर दिया, आइसोथर्मली कंप्रेस करेगा थोड़ा सा। कितना करेगा? और लास्ट स्टेज पे जब आप इसको लाओगे तो ये फिर से कंप्रेस करेगा, एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगा, और बहुत ज्यादा। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन कहां कर रहा है? बीच वाले वर्किंग स्टेशन पे। ठीक है, यहां क्या करता है? हीट गेन करता है, यहां क्या करता है? हीट लॉस करता है। यहां पे भी थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, यहां पे भी थोड़ा सा कंप्रेस करता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं। क्या ये बात समझ में आई श्रेया? वो हीट रिजर्वायर से सीधा वो सिंक में चला जाता है। अच्छा, अब यहां कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अब यहां कुछ बच्चे सोचते हैं ये इसके आने जाने की जगह, ये आने जाने की जगह नहीं, ये एक ही जगह है। अजीब लगता है ना कि बच्चे सही सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है। आओ पिस्टन देखो, देखो। अब ये पिस्टन देखो आप सब बच्चे, ये
ये सिलेंडर है, ठीक। पिस्टन ये रहा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर इसके टच में आ जाता है, नीचे वाले के टच कर जाता है, तो उसको इंसुलेटिंग पैड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इंसुलेटिंग पैड। और अगर मैं इसको थोड़ा सा भी मूव करके ऊपर ले जाता हूं, कैसे ले जाऊं? सेलेक्ट का ऑप्शन है, पता नहीं कैसे सेलेक्ट होता है, पूरा ही सेलेक्ट हुआ पड़ा। समझ जाओ आप। अगर ये रेड वाले को मैं ऊपर ले जाता हूँ, रेड वाले को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, तो ये उससे हट जाता है इंसुलेटिंग पैड से। जब ये इंसुलेटिंग पैड से हल्का सा हटा हुआ होता है ना, तब ये हीट गेन या हीट लॉस करता है। हीट गेन और हीट लॉस का काम कौन करेगा? जो हम पेट्रोल जलाते हैं। पेट्रोल जब जलता है, कंबस्शन होता है, तो वहां से हीट पैदा होती है। तो हीट गेन और हीट लॉस की वजह से ऊपर और नीचे जाता है, ठीक है। जब तक ये बंद रहता है, मतलब नीचे इंसुलेटिंग प्लेट रहती है ना, तब तक तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन करता है। जब ये 1 सेकंड के लिए भी, ये बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। आप देखोगे तो ये जो पिस्टन होता है ना, 1 मिनट में 7200 बार, इसको कहते हैं कि कितनी बार ये ऊपर नीचे होता है, कई बार होता है। तो इसका मतलब बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस है, जिसके अंदर ये तीनों स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या है? इसने हीट गेन करनी है। दूसरा स्टेप क्या? अपना काम करना है, एक्सपेंशन। फिर तीसरा स्टेप क्या? वापस कंप्रेस करना है। फिर हीट का लॉस करना है। ये सारा काम जो है ना, ये 3 स्टेजेस में नहीं है। वो 3 स्टेजेस एक मॉडल के तौर पे दिखाई गई है, एक ही चीज की 3 स्टेजेस, ठीक है। ये हीट गेन करी, एक्सपेंड करा, ठीक है। हीट लॉस करी, कंप्रेस करा। हीट गेन करी, एक्सपेंड करा, हीट लॉस करी, कंप्रेस करा। तो ये एक साथ चल रहा है सब कुछ। ये चल एक ही चीज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके वहां। इसके दिमाग में क्या आया? ये कह रही बीच वाला स्टेप स्किप करके तीसरे पे क्यों नहीं आ जाता? ऐसा कुछ नहीं। जरा ध्यान दो, देखो 1 मिनट रुक गई थी वीडियो, यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो कहता है यहां पर हुआ क्या है, समझो इस बात को। इसको देखो आप, ये आपका वॉल्यूम का एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये आपका प्रेशर का एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक बात, ठीक बात। अब ये हुआ क्या? यहां पर ये वॉल्यूम है। अब बताओ वॉल्यूम का क्या हुआ है? V1 से V2 पर क्या हुआ है? बेटा ऑनलाइन सारे बच्चे सो रहे हैं क्या, सिवाय एक बच्चे के? फिर और ये V2, ये V1 से V2 और ये V2 से V3, ठीक है। V1 से V2 और फिर V2 से V3। V1 से V2, V2 से V3। अब भी क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? वॉल्यूम अब भी बढ़ रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूं एक्सपेंशन। क्या कह रहा हूं मैं इसको? ये भी एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने आपसे कहा जब V1 से V2 आया तब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यहां टेम्परेचर था T1 और यहां पर भी टेम्परेचर है T1। T1 से T1, तो ये कैसा एक्सपेंशन हुआ? कैसा एक्सपेंशन हुआ? कैसा एक्सपेंशन हुआ? और अब यहां पर टेम्परेचर चेंज हो गया, T2 हो गया, ठीक है। यहां पर प्रेशर क्या था? P1। प्रेशर क्या था? P1। यहां पर प्रेशर क्या है? P2। यहां पर प्रेशर क्या है? P3, ठीक है, ठीक है। अब ये रहा आपका P3, ये रहा आपका P2। क्लियर? क्लियर? वापस लेके जाओ इसको। वापस ले जाना मतलब वॉल्यूम कम करना। वापस ले जाना मतलब वॉल्यूम क्या करा आपने? कंप्रेस। वॉल्यूम क्या करा आपने? P4, V4, T2। टी देखना मैंने चेंज किया, ऑब्जर्व करो कुछ चीजें। क्या मैंने यहां पे आपका टी चेंज किया? ये देखो, ये T2 और यहां पर भी T2। यहां पर था T1, T1। तो अगर वो आइसोथर्मल था तो ये भी क्या होना चाहिए? लेकिन आइसोथर्मल क्या है? ये कंप्रेशन। ये आइसोथर्मल क्या है? गलत है। फिर इसको फिर और कंप्रेस करा मैंने इसको, प्रोसेस तो साइक्लिक हो गया, वापस वहीं आ गया। क्या ये बात ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों? एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई दी आपको? 4 तो प्रेशर दिख गए, P1, P2, P3, P4, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर और डिक्रीज। प्रेशर जब डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या है? एक्सपेंशन।
वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। यहां आते वक्त क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम यहां क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब इस कर्व को देखो, इस कर्व को देखो, ये येलो कर्व क्या है, ये है एक्सपेंशन। ये येलो कर्व क्या है, एक्सपेंशन। और ये पीच वाली कर्व क्या है, कंप्रेशन। ये क्या है, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन दिखाई दे रहा है। एक्सपेंशन कंप्रेशन में पता चल रहा है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, मैं आपसे पूछूं वर्क डन कहां हुआ है, वर्क डन हुआ है। अगर आपको पूछे कि यहां का वर्क डन निकालो तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। कौन सा एरिया, ये जो बीच में बचा हुआ आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा आपका, ये वाला एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे ये है वर्क डन। हाँ, एरिया क्या है, अगर करेक्टरिस्टिक या फिर इस ग्राफ को देखो तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ इज इक्वल्स टू वर्क डन। फिर आपने कहा नहीं वर्क डन ऐसे नहीं, वैसे निकालो जो हमने बताया था। दो तरीके के वर्क डन बताए थे, एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, चारों को जोड़ दो। चारों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, याद करो लास्ट क्लास में कराया था आपको, 4 इक्वेशंस कराई थी। मैं देखता हूं यहां पर मिल जाएंगी। ये रहा पहली इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, आइसोथर्मल। कैसी इक्वेशन है, चेंज इन वॉल्यूम nRT1 है ना। एडियाबैटिक होती तो सिर्फ टेम्परेचर देखते हम। आ जाओ, यहां पर हीट दिख रही है आपको, हाँ क्योंकि आइसोथर्मल है इसलिए हीट Q1 दिखाई दे रही है। यहां पर आपके पास W1 आ गया। क्या आ गया, W1। W1 इक्वल्स टू Q1 और वैल्यू क्या है, nRT1 log V2 माइनस V1। इसको पकड़ के रखो। W2, W2 कौन सी है, एडियाबैटिक वर्क डन। कैसा वर्क डन है, एडियाबैटिक। इसमें NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, चेंज इन टेम्परेचर दिख गया। अब ऐसे ही W3 और W4 निकालेंगे। ये रहा W3 और ये रहा W4। आपको क्या करना है, आपको जो वर्क डन हुआ, रुको, आपको जो वर्क डन हुआ ये W1 प्लस W2 किसमें हुआ, ये एक्सपेंशन में। किसमें हुआ है, उसको माइनस करना है जो वर्क डन हुआ कंप्रेशन में। तो आप देखोगे भैया 2 और 4 तो बराबर थे, कट गए 2 और 4, तो नेट वर्क डन क्या आया, W1 माइनस W3। W1 किसका है, W3 किसका है, ये है एक्सपेंशन का। किसका एक्सपेंशन, आइसोथर्मल। और ये क्या है, कंप्रेशन, आइसोथर्मल। और ये दोनों किसके बराबर थे, Q1 माइनस Q2। अरे यही तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, और इसकी पूरी पूरी वैल्यू क्या है, वो भी है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू। करो उन दोनों को माइनस, एक इसको और इसको माइनस कर दो, बन गया इन दोनों को। ठीक है, ये लो। अब जरा देखो क्या वो ये वही कर रहा है, कह रहा है टोटल वर्क डन बाय गैस W1 प्लस W2। और ये टोटल वर्क डन कौन सा है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन द गैस। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी। इसने एक्सपेंशन कंप्रेशन ना बोलकर क्या बोल दिया, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। ये साइन कन्वेंशन की मदद दे रहा है। बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बताओ। वो कह रहा है W2 W4 के बराबर है तो कट जाएगा और कटने के बाद Q1 माइनस Q2 आएगा। इसको आप कह सकते हो वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 और वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द ABCDA कर्व, अंडर द कर्व। ठीक है, हेंस इन अ कार्नोट engine the mechanical work done by the gas per cycle is numerically equal to the area of Carnot cycle। इस साइकिल का नाम क्या है, कार्नोट साइकिल। ये जो आपकी साइकिल बनाई थी ये क्या है, कार्नोट साइकिल। क्लियर। फिर उसके बाद एफिशिएंसी ये बता चुका हूं मैं आपको। अब देखो यहां पर इसने कहा मेरे पास Q2 Q1 था, मैंने रख दी वैल्यू, रख दे भाई, काटा पीटी करो। ये वो कह रहा है अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन को उठाओगे तो आप ये कह सकते हो जो Q2 बाय Q1 है ना वो T2 बाय T1 के इक्वल आ जाएगी। करना इसको सॉल्व, T2 बाय T1 के इक्वल आ जाएगी। तो एफिशिएंसी को आप ये लिख सकते हो, जो एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी 1 माइनस Q2 बाय Q1, अब वो बन गई है T2 बाय T1। ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, और कुछ खास तो नहीं है। इसके बाद अब कार्नोट थ्योरम ही आएगी। ये था आपका कार्नोट इंजन। कार्नोट थ्योरम तो पक्का नहीं है ना, ठीक है। ये आपका रेफ्रिजरेटर है। अभी एक बच्चा पूछा था भैया रेफ्रिजरेटर बता दो, लगे हाथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका
हॉट रिजर्वियर, ये है आपका कोल्ड रिजर्वियर। अब कोल्ड रिजर्वियर से मैं Q2 लूंगा और इसको Q1 दूंगा, लेकिन अब भी Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, वर्क डन वही Q1 माइनस Q2 ही है। वर्क डन अब लिया जा रहा है, किया नहीं जा रहा, पहले वर्क डन बाहर जा रहा था, अब वर्क डन अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत? सेम है, सेम है। एफिशिएंसी फिर वही आएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब एफिशिएंसी को बीटा से दिखा देते हैं, किससे दिखा देते हैं? बीटा से, बस ये फर्क है। एफिशिएंसी अब भी वही आउटपुट अपॉन इनपुट आएगी। देखो अब की आउटपुट क्या है? Q2, हम दे क्या रहे हैं? कोल्ड, कम हीट दे रहे हैं, तभी तो रेफ्रिजरेटर है, और हम करवा क्या रहे हैं उससे? काम। ठीक है, तो हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। तो तुम कहोगे ये तो भैया बिल्कुल जो पुरानी वाली एफिशिएंसी थी उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। ये देखो, ये सारी वैल्यू देख लो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, देखो इसको रेफ्रिजरेटर को, फिर आगे बढ़ते हैं।